Hello guys, welcome back to our YouTube channel Actual Classes. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी कि पीडीएफ और उसके कुछ एग्जांपल्स. So व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? एक एग्जांपल से देखते हैं कि आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो abc को आप क्या बोलते थे? कांस्टेंट. और x को आप बोलते थे कोई भी दो नंबर या फिर वेरिएबल. ठीक है, एक और इक्वेशन देखते हैं. ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. सो abcd क्या है इधर? कांस्टेंट. और x कोई भी थ्री नंबर और वेरिएबल. सो वेरिएबल से क्या मतलब समझ आया कि वेरिएबल वो नंबर होता है जो फिक्स नहीं है या फिर उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज हो, नंबर कोई भी चेंज हो तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं. सो रैंडम वेरिएबल क्या होता है? तो रैंडम वेरिएबल होता है कि वेरिएबल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू रैंडम वेरिएबल. जैसे कि एक्स को हम बोल सकते हैं एक वेरिएबल, और वहीं अगर हम एक्स की प्रोबेबिलिटी निकालें तो ये एक रैंडम वेरिएबल हो जाएगा. सो जैसे कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बोलते हैं कि 0.3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बोलते हैं कि 0.7. ऐसे ही नीचे वाला एग्जांपल में प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.1 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3.4. सो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी कोड कर सकते हैं. मैंने इन एग्जांपल्स में प्रोबेबिलिटी कोड कर दी और ये है अब रैंडम वेरिएबल कि हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो एक रैंडम वेरिएबल हो जाएगा. एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम एक डाई को रोल करते हैं तो उसमें हम एक एक्स नंबर लेते हैं कि एक्स जो होगा वो नंबर अपेयर का होगा, जो भी नंबर अपेयर होगा वो एक्स होगा. तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है? एक्स में क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6. एक डाई को रोल करने पे यही नंबर्स आएंगे. सो ये क्या होगा? रैंडम वेरिएबल होगा या वेरिएबल होगा? इसको हम बोल सकते हैं रैंडम वेरिएबल, क्योंकि इधर हम लोग हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं. कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालना हो तो वो हम इधर फाइंड कर सकते हैं 1/6. इधर हम लोगों को भले ही प्रोबेबिलिटी कोड नहीं करी हो लेकिन हम इधर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो एक रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, ना कि वेरिएबल. लेट्स सपोज कि एक डाई को रोल करने पे सैंपल स्पेस ये बनता है. अगर आप इसको इवेंट्स देना चाहो कि a इज इक्वल्स टू 1 होगा, b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू 3, तो इस तरह से आप 6 नंबर्स को आप इजीली डिनोट कर सकते हो इवेंट्स में. लेट्स सपोज कि हम एक डाई को 2 बार रोल करते हैं, सो सैंपल स्पेस होगा 1 to 36. सो इसमें अगर हम ये इवेंट्स को डिनोट करना चाहें इसमें, जैसे a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2, 3 इज इक्वल्स टू 4. सो इस तरह से आप लोग ये 36 नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं. अब बोलोगे कि आपके पास तो अल्फाबेटिकली ओनली 26 होते हैं. 26 नंबर्स तो ये, और प्लस जो 11 होंगे वो आप जैसे कि अल्फा बीटा गामा ये चीज पढ़े हुए, तो ये 11 नंबर अरेंज करना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आप ये इजीली कर सकते हैं. लेट्स सपोज कि हम डाई को 3 टाइम रोल करते हैं, या फिर कोई काफी बड़ा सैंपल है, 1000 नंबर का सैंपल है,
तो उसमें आप किस तरह से डिनोट करोगे, क्योंकि जो हमने इवेंट्स में पढ़ा हुआ है कि अगर हम इवेंट्स डिनोट कर रहे हैं तो वो आपका कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी, पर लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो इसलिए हम लोग नंबरिंग फॉर्म यूज करते हैं कि x इज इक्वल टू 3। अगर मैं x इज इक्वल टू 3 बोलती हूँ तब भी समझ आ रहा है कि आपका x इज इक्वल टू 3 है, यानी कि 3 लेना है। और अगर मैं इज इक्वल टू 3 बोलती हूँ तब भी समझ आ रहा है। तो इस तरह से आप नंबर से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि आपका अगर आप अल्फाबेटिकली फॉर्म से डिनोट करते हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो एक तो 26 नंबर्स हैं और अल्फा बीटा गामा नंबर्स नहीं है। सो आप उसको अगर बड़ा सैंपल है तो उसमें आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम नंबर्स को यूज करते हैं। तो सर रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सबका सेट जो होगा वो रैंडम वेरिएबल होगा। अब आप बोलोगे कि ये तो हमने इवेंट्स में भी पढ़ा हुआ है कि इवेंट्स की भी डेफिनेशन सेम यही होती है। हाँ, मैंने कब बना किया? बिल्कुल इवेंट्स की डेफिनेशन होती होगी। तो इवेंट्स मतलब हम बोल सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल एक अल्टरनेटिव मेथड है, एक अल्टरनेटिव है इवेंट्स को डिनोट करने का, इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने का। कि रैंडम वेरिएबल एक अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है इवेंट्स जैसे डिनोट करते हैं। जो अल्टरनेट फॉर्म है कि हमने अभी पढ़ा है कि आपके इवेंट्स की, अगर हम मैंने इवेंट्स पढ़ाया था। इवेंट्स क्या होता है? सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम अ रैंडम वेरिएबल, सेम डेफिनेशन होती है। इवेंट्स को हम अल्फाबेटिकली फॉर्म में डिनोट करते हैं, वो कैपिटल लेटर होता है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो सिर्फ 26 नंबर्स हो सकते हैं। सो इसलिए हम रैंडम वेरिएबल के अंदर जब हम रैंडम वेरिएबल फाइंड करते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो हम नंबरिंग फॉर्म को यूज करते हैं। नंबरिंग फॉर्म 1 2 3 4, आपके पास इनफाइनिटी नंबर्स हैं, इसकी तो लिमिटेशंस नहीं है। आई होप यू क्लियर दैट। तो रैंडम वेरिएबल को और क्या बोल सकते हैं? A random variable has a whole set of values to take on any of those values। ग्रुप होता है वैल्यूज का, उसमें से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं रैंडमली, तो उसको हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। सो रैंडम वेरिएबल के 2 टाइप्स होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। एक और टाइप होता है मिक्स, लेकिन वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। मिक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है? जिसमें कि सर्टेन वैल्यूज हो। और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है? जिसमें रेंज या फिर इंटरवल वाइज आपको डेटा गिवन हो। सर्टेन वैल्यूज मतलब एक एग्जांपल से देखते हैं कि अगर एक डाई को रोल करते हैं हम लोग, तो डाई के रोल करने पे क्या सैंपल स्पेस होगा? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमारे पास सर्टेन वैल्यूज है। अभी समझ आ जाएगा इसका मतलब आपको। कंटिन्यूअस में कि जैसे कि हम एक जिराफ की लेंथ फाइंड करते हैं, तो उसको हम बोल लेंगे कि 6.6 से 8 तक हो सकती है। अब वो 6.67 भी हो सकती है, 6.75 भी हो सकती है। उसको हम कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि इधर रेंज गिवन है। और डिस्क्रीट में हमें सर्टेन वैल्यूज यानी कि कुछ नंबर्स गिवन होते हैं कि अगर मैं यहाँ बोलूँ कि अगर एक डाई को रोल करते हैं तो उधर हम ये नहीं बोल सकते कि 1.5 भी नंबर आएगा। आई होप यू क्लियर दैट। एक और एग्जांपल लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1 4 6 10 12। और कंटिन्यूअस में लेते हैं कि
आपकी जो रेंज होगी वो 10 to 20 होगी, 10 से 20 नंबर होंगे। सो इधर हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स में आपका, जैसे कि डिस्क्रीट में 1.5 नहीं होगा, 1.4 कुछ भी इस तरह से नंबर नहीं होंगे, क्योंकि इधर हमें 13 वैल्यूज गिवन है। और कंटिन्यूअस में एक रेंज गिवन है हमें कि 10 से लेके 20 तक होगा, वो कुछ भी हो सकता है, 10.1 भी हो सकता है, 10.2 भी हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1.0, 4.1, 6.5, 10.9, 12.5। सो इस तरह से नंबर्स हैं। अब आप बोलोगे अभी तो आपने बोला कि पॉइंट्स में वैल्यूज नहीं होती है। मैंने इस तरह से नहीं बोला कि पॉइंट्स में वैल्यूज नहीं होती है, मैंने बोला कि सिर्फ इस सैंपल स्पेस में पॉइंट वैल्यूज नहीं है, इस सैंपल स्पेस में पॉइंट वैल्यूज नहीं है, क्योंकि हमारे पास डिस्क्रीट में बोला जाता है कि 13 वैल्यूज होनी चाहिए कि वो पॉइंट में भी हो सकती है। जैसे कि इधर पॉइंट में है कि 1.0 है, 4.1 है, और कंटिन्यूअस में हमारे पास एक रेंज होती है, रेंज गिवन होती है। सो डिस्क्रीट को प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो उसमें समेशन यूज करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए समेशन यूज करते हैं, और कंटिन्यूअस में टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इंटीग्रेशन पढ़ा होगा 12th क्लास में। हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ही एक अदर नेम है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो आपको क्वेश्चन में या तो पीडीएफ यूज करेगा या फिर पीएमएफ यूज करेगा, तो इन दोनों टर्म्स को याद रखना है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड से आपको समझ जाना है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है, या फिर पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात हो रही है, या फिर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की बात हो रही है। सो इसका फॉर्मूला होता है कि, यानी कि फॉर्म होती है इसकी f of x इज इक्वल्स टू f of x इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x। यहाँ पर f जो होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है, यानी कि स्मॉल f यूज करेंगे। अगर आपको इधर कैपिटल F हो तो वो आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नहीं है, अगर स्मॉल f हो तो वो आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। So probability at a particular point x is equals to definition और x is equals to value, यानी कि पीडीएफ में हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। मीन्स के इसके नेम से ये शो हो रहा है कि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हम एक डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल से पहले तो ये कि x जो है इधर कैपिटल X वो डेफिनेशन है, x भी हो सकता है, a भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और स्मॉल x इधर वैल्यूज होंगी कि 1 2 3 4। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, HH TT HT और TH, दिस इज TH। सो x को हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ हेड्स आएगा। सो नंबर ऑफ हेड्स में क्या वैल्यूज हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। 0 क्यों हो सकता है कि जहाँ पे कोई भी हेड ना हो,
जैसे इधर हेड नहीं है तो इसको हम 0 बोल देंगे। नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं ना, तो 0 कहाँ होगा, टीटी में, और 1 कहाँ होगा, एचटी या फिर टीएच में, और 2 कहाँ होगा, एचएच में। इसका फॉर्म बनाते हैं कि इससे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सके। आप लोगों ने ये फॉर्म यूज करी होगी कि x इज इक्वल टू 0 1 2, तो इधर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x फाइंड करते थे कि 0 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, 2 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4, और 2 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, और इन सब का सम होना चाहिए 1। तो पीडीएफ क्या होता है, रैंडम वेरिएबल प्लस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू पीडीएफ। कि आपके पास रैंडम वेरिएबल होना चाहिए और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें, तो उसे हम बोलते हैं पीडीएफ। तो इस फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे इसको, तो इस फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1/4 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। यानी कि अगर हम 0 को लिखना चाहें तो 0 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x की जगह हमें स्मॉल x की जगह हमें 0 पुट कर देना है ऊपर वाली फॉर्म में। तो मैंने पीछे से शुरू किया है, किस तरह से भी लिख सकते हैं आप, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स यानी कि 1/4 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 0। पीडीएफ की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी पीडीएफ इफ एंड ओनली इफ IFF मैथमेटिकल टर्म्स में होता है इफ एंड ओनली इफ। IFF को हम बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। आपका पीडीएफ कब होगा, जब सिर्फ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और समेशन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो एक एग्जांपल से देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें इधर, for each of the following determine whether the given function can serve as a probability distribution of some random variable that can take on the value 1 2 3 4 and explain your answer। For each of the following determine whether the given function can serve as a probability distribution of some random variable that can take on the value 1 2 3 4 and explain your answer। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है कि ये पीडीएफ है या नहीं है। तो पीडीएफ में हमने दो चीज पढ़ी थी कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स और समेशन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 होगा। मीन्स इनका सम करो, ये इन सबको ऐड करो, तो इन सबका सम 1 होना चाहिए और सारी वैल्यूज प्लस पॉजिटिव में होनी चाहिए, यानी कि प्लस में होनी चाहिए, माइनस में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर माइनस में हुई तो वो पीडीएफ नहीं होगा। इन दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो पीडीएफ नहीं होगा, दोनों ही सेटिस्फाई होने चाहिए।
तो ए का आंसर क्या होगा? f(1) प्लस f(2) यानी कि 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.8 प्लस माइनस 0. सो इस सब का सम हो जाएगा 1. सो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे यस, ये पीडीएफ है. यस, ये पीडीएफ है. ऐसे ही डी का हम निकालेंगे. डी में होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस f(2) प्लस f(3) प्लस f(4). सो 0.25 प्लस 0.17 प्लस 0.39 प्लस 0.19. तो इस सब का सम करोगे तो आंसर आएगा 0.25 प्लस 0.017 प्लस 0.39 प्लस 0.19. तो इस सब का सम आएगा 1. तो ये भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा यस, यानी कि पीएफ है. ठीक है, मीन्स वैल्यू नेगेटिव भी नहीं है और सम भी 1 है, तो ये पीडीएफ होगा. सी को आप देखोगे कि 1/17 प्लस 7/17 यानी कि 8, 6 और 2, 8, 6, 2 हो जाएगा 16/17. ये हो जाएगा. मैं इसका सम कर रही हूँ कि 1 प्लस 7 8 और 8 16 16/17. तो ये होगा 0.94. मीन्स कि ये 1 नहीं है, क्योंकि सम जो होगा आपका वो 1 होना चाहिए, लेकिन सम इधर 1 नहीं है, तो ये आपकी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये आपका पीडीएफ नहीं होगा. तो इसे हम बोलेंगे नो, दिस इज नॉट पीडीएफ. तो एक और एग्जांपल देखते हैं. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग determine whether the given values can serve as a probability distribution of a random variable with the given range. So हम लोगों को ये चीज याद रखनी होगी कि f of x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि आपका प्लस में वैल्यूज होंगे, और f of x इज इक्वल्स टू 1 होगा. समेशन ऑफ f of x इज इक्वल्स टू 1 होगा. f of x 1 यहाँ दिया हुआ है कि f of x इज इक्वल्स टू x माइनस 2/6 4 x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. आपको ये सब में चेक करना होगा कि सबको x की जगह पुट करके तो वैल्यूज देखनी होगी कि वो 1 है कि नहीं है. जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5. तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट वाले में सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में सेटिस्फाई नहीं करेगा, बाकी में सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि माइनस में हो जाएगा ना. कि अगर हम इसको बोलते हैं कि 1 माइनस
2/5, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1/5। सो माइनस की वैल्यूज पीडीएफ नहीं होती है, तो ये पूरा का पूरा ही पीडीएफ नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर 1 एक ऐसा नंबर है जहां पर प्रोबेबिलिटी माइनस में आ रही है। और सेकंड वाला देखते हैं कि f(x) = x²/30 for x = 0, 1, 2, 3, 4। तो सेकंड वाले में f(x) = x²/30। तो इसमें हम जी पहले 0 पुट करके देखिए, 0 से 0 हो जाएगा, फिर 1 पुट करके देखिए। इस तरह से सारी वैल्यूज आप चेक करोगे तो सबका सम आपका 1 होगा कि x² + 1² + 2² + 3² + 4² = 1 होगा। आप चाहे तो साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, ये बाय है। तो थर्ड वाले पार्ट में कि f(x) = 1/5 for x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका पीडीएफ नहीं होगा क्योंकि समेशन ऑफ 5 x = 0 और f(x) = 6 आ रहा है, यानी कि इन सबका आप सम करोगे कि x तो इधर है ही नहीं, x तो इधर है ही नहीं, 4x इधर बोल दिया कि x इतना आएगा, तो इस सब का सम करोगे तो ये पीडीएफ नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू c so that each of the following function can serve as probability distribution of the discrete random variable x = f(x) = c x² + 4 x = 0, 1, 2, 3। यानी कि ये हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। क्वेश्चन आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी आ सकता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में, यानी कि पीडीएफ में आप c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, c की यानी कि कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। So as we know that f(x) x = 0 to n, f(x) = 1 होता है। ये आपको याद रखना होगा कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, यानी कि पीडीएफ की डेफिनेशन क्या है, ये आपको याद रखनी होगी। ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी। सो इस फॉर्म में हमने क्वेश्चन को लिख लिया कि समेशन x = 0 to 3 की लास्ट नंबर 3 है, c x² + 4 = 1 होना चाहिए। तो c को मैं बाहर रख देती हूँ उधर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समेशन के बाहर मैंने c को रख दिया और फिर सारी फॉर्म एज इट इज लिख दी। सो अब मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज एक एक करके डाल दी जाऊंगी, यानी कि x की जगह पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। यानी कि x² है 0 + 1 + 2 + 3, यानी कि 0 + 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 = 1। सो नेक्स्ट फॉर्म होगा कि c ब्रैकेट 4, यानी कि इन सबका सम 4 + 5 + 8 + 13 = 1 होना चाहिए। c = हो जाएगा 1/30। यू कैन इजिली फाइंड आउट फ्रॉम हियर। सो ये एक्सरसाइज है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करके देखिए। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग एक एक्चुअली बनने जा रहे हैं, यानी कि आप फर्स्ट एग्जाम क्लियर करने जा रहे हैं उसका, तो उसके लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस कीजिए। अभी तो सिर्फ ये 3 क्वेश्चन है, जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा, यानी कि अभी मैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल भी पढ़ाऊंगी, मीन, मोड, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है फर्स्ट चैप्टर में, तो वो भी डिस्कस करूंगी। तो उसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगी जिसमें इस तरह के सारे क्वेश्चन होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। अभी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू अवर चैनल, हिट द बेल आइकन। अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी नीचे मेंशन है, actualclasses8708@gmail.com, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक कीजिए और हमें मेल कीजिए, कमेंट कीजिए कि क्या इसमें कमी है। अगर आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक चाहिए जिस पे वीडियो बनानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेल कर सकते हैं।